नमस्कार साथियों, बताओ थे आज हम मिल्कीपुर में चंद्रशेखर आज़ाद जी की रैली को कवर करने आए हुए थे और यहाँ का माहौल जिस तरह का उनके आने के बाद बदला है, इस विषय में हम बात करने के लिए भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष संजय रावत जी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि मिल्कीपुर का माहौल कितना बदलेगा चंद्रशेखर भाई के आने के बाद। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल से सभी मिल्कीपुर की महान जनता को जय भीम करता हूँ जी। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पर एक जनसभा थी, इसके बाद यहाँ का माहौल कितना बदलेगा? देखिए, माहौल तो ऐसे बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए भाई को मानने वाले लगभग यहाँ पे जो दलित समाज के हैं लगभग सब हैं। तो दरअसल माहौल तो यहाँ अच्छा है। सूरज चौधरी जी वैसे 50,000 वोटों से जीत रहे थे, लेकिन आज इस मंच से सूरज चौधरी जी ने बोला कि मैं 1.25 लाख वोट से जीत रहा हूँ भाई के आने की वजह से। 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे जी। सामने में जो विरोधी हैं जी, एक की केंद्र और राज्य में सरकार है जी, दूसरा उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है। 100 से ज़्यादा विधायक हैं और लगभग 40 उसके सांसद हैं। पूरी की पूरी बटालियन यहाँ मिल्कीपुर में उतरी हुई है। कैसे है? देखिए, आप देख सकते हैं कि ये 6वें चरण में बोला गया था कि भारत का संविधान बदला जाएगा। शायद ये पहले चरण में अगर बोला गया होता कि भारत का संविधान बदला जाएगा तो आज इनके एक विधायक एक सांसद ना होते। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ये भारत का अगर संविधान बदलने की बात अगर पहले ही चरण में बोले होते तो आज शायद ना होते। और दूसरी बात यह है कि इनके पास चाहे सपा वाले हैं या बसपा भाजपा वाले, इनके पास मुद्दा क्या है? आप बताइए, किस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एक बार नहीं 3 बार इन्होंने पेपर लीक करवाया। आप देखिए, लॉकडाउन का समय था, हमारे समाज के बच्चे कहाँ से पैदल चल के आए और उनकी क्या दशा हो गई। कितने बच्चे रास्ते में अपने जान की कुर्बानी दे दी। तो आप लोगों को जानना होगा और यहाँ के जो नौयुवा हैं वो जानते हैं उनकी जो दशा हुई है पढ़ाई लिखाई से लेके। अभी आपने देखा अग्निवीर का एक जवान किस तरीके से यहाँ से बोल रहा था। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अगर ये बेईमानी नहीं करते हैं तभी यहाँ से हो सकता है जीत जाए, वरना वो जीत यहाँ से पाएंगे नहीं, चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, क्योंकि इनकी सरकार ये कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जिसके पहरेदार मजबूत होते हैं उसके घर चोरी नहीं होती। आज जो सत्ता शासन में है वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, आपका कहना है कि जो सत्ताधारी है उनकी जो दावे हैं मंदिर मस्जिद धर्म और कहते हैं जो इन सब के आगे आपका संविधान शिक्षा रोजगार ये मुद्दे हावी हो पाएंगे धर्म हिंदू मुस्लिम के आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, धर्म तो नहीं हो पाएगा। दरअसल बात यह है, देखिए आज अगर हम लोगों को जो बोलने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से मिला है। आज आप देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी हो भाजपा हो, बाबा साहब की तस्वीर लगवा के बैनर पोस्टर में लगवा के छपवा रही है। लेकिन आप देखिए, इसके पहले जब अमित शाह ने बोला था तो लखनऊ में ही अखिलेश जी जरूर लिखवाए थे, संविधान के विरोध में बोले थे, लेकिन ये नहीं लगवाए थे कि बाबा साहब की उसमें तस्वीर लगवाएं। आप देख सकते हैं सब सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबा जय भीम का नारा तो लगाएंगे, लेकिन जब बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार होगा तो सिर्फ वहाँ पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पहुँचेगी और ये लोग समाज का भला करने वाले नहीं हैं। क्योंकि आज से नहीं, सदियों से एक बार नहीं, कम से कम किसी की उम्र 40 साल होगी, किसी की उम्र 60 साल होगी, उसने कम से कम 12 बार वोट डाला होगा। लेकिन आप लोग देखे होंगे क्या इस समाज की दशा सुधरी? आप देख सकते हैं, उम्र से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ दलित समाज की क्या स्थिति है जी। तो आपका कहने का मतलब है कि जो अखिलेश यादव का जो PDA फार्मूला है, बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम और धर्म का कार्ड है, उन सबको चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो विकास का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, ये सब उन सब के मुद्दों को पीछे पछाड़ देगा। अरे बहुत ज़्यादा चंद्रशेखर भाई हमारे 1 साल आगे की सोचते हैं, ये आप बात मानिए। क्योंकि इन लोगों के तरीके नहीं है। ये सब क्या करते हैं, ये सिर्फ इधर मुद्दा उठाते हैं, उधर दूसरा काम अपना नगा लेते हैं। सब सिर्फ बहुजन समाज को उलझाने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी और भाजपा। लेकिन चंद्रशेखर भाई का काम जो है सराहनीय है। किस तरीके से आपने देखा है नगीना में वहाँ के अधिकारियों को पैदल जमीन में ऐसे कीचड़ में चलवाए हैं। तो ये संविधान की ताकत है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की ताकत। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो भाजपा को भी पीछे छोड़ देंगे और सपा को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि ये भाई हमारे जो है लाखों में एक है। तो हमारे साथ में अयोध्या के जिला अध्यक्ष भीम आर्मी संजय रावत जी मौजूद थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से हम यहाँ पर मिल्कीपुर का चुनाव जीतेंगे। अब ज़मीनी हकीकत कितनी है वो तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा, जिस दिन मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आएगा।